आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन्ह राज। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। आवाज नहीं आई, थोड़ा तेज बोलना है। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्या सागर जी मुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। वीतरागी भगवान श्री राम की। दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है, एक अच्छी प्रवृत्ति भी होती है और एक बुरी प्रवृत्ति भी होती है। एक अच्छी आदत भी होती है और एक बुरी आदत भी होती है। आज बात एच की करना है और एच फॉर हैबिट। हैबिट, हैबिट यानी आदत। और आदत एक बार पड़ जाए ना, सुन रहे हो अशोक जी, तो फिर निकलती नहीं। हाँ, चाहे वो कैसी भी हो, अच्छी आदत डालो, बुरी आदत नहीं। देखो आप हैबिट की स्पेलिंग क्या है भैया, बोलो। HABIT। एच हटा दो, एबिट बचेगा। ए हटा दो, बिट बचेगा। बी हटा दो, इट बचेगा। आई हटा दो, टी बचेगा। बोलो, यानी कुछ न कुछ तो अंश रहेगा ही। बस यही है आदत, यही है आदत। वो जैसे पूंछ होती है ना टेढ़ी, तो टेढ़ी रहती है वो, उसको कितनी उसमें पाइप में डाल के रखो आप, सीधी नहीं होती। इसको बोलते हैं आदत, हैबिट। हैबिट से बचो। 4 प्रकार की आदत की बात करते हैं कि फिजिकल हैबिट्स, कुछ शारीरिक आदतें होती है। मेंटल हैबिट्स, इमोशनल हैबिट्स और स्पिरिचुअल हैबिट्स। हाँ, पहला है फिजिकल हैबिट, शारीरिक आदत। अच्छी आदतें क्या है, जैसे जल्दी उठना और जल्दी सोना। स्वस्थ रहना चाहते हो, हाँ, तो स्वस्थ क्या बोलते हैं, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइस, हेल्थी वेल्थी एंड वाइस। 8 तारीख को भी मैंने ये सूत्र दिया था कि आपको यदि स्वस्थ रहना है, आपको यदि बुद्धिमान बनना है और आपको यदि धनवान बनना है, तो सूरज के उड़ने से पहले उठ जाओ। सूरज के उड़ने के बाद में उठेंगे तो उसके जीवन में कभी भी सूरज नहीं उगेगा। उसके जीवन में कभी भी सूरज नहीं उठेगा। सुबह उठ के योगासन करना, ये अच्छी हैबिट्स है। आदत की बात कर रहे हैं अपन, तो आदत में शारीरिक आदत क्या हो गई, सुबह जल्दी उठना, फिर शाम को रात में जल्दी सो जाना 9 बजे तक, और योगासन करना, अपनी दिनचर्या 2 बार भोजन करना, दिन भर चरते ही नहीं रहना। समझ में आया? और अच्छे से भरपेट टाइम से भोजन करना और लाइट भोजन करना। ऐसा नहीं कि जो कचरा पट्टी आए और लेटर बॉक्स की डब्बे में जैसे अंतरदेशी लिफाफा पोस्ट कार्ड सब डाल देते हो, वैसे इसमें डाल दो अंदर फास्ट फूड, जंक फूड, बैटरी आइटम, कुछ भी पाउच के आइटम कुछ भी डाल दे, तो ये सब अपने लिए हानिकारक है। इस प्रकार से ये शारीरिक फिजिकल हैबिट्स। फिर मेंटल हैबिट्स, कुछ मानसिकता मेंटल भी यानी जो है ना इस प्रकार की होती है। आलसी प्रमादी होते हैं कुछ लोग, प्रमादवशात कुछ लोग। हाँ, ध्यान से सुनो, आवाज तो आई रही ना आपको? हाँ, हमारी आवाज तो वॉल्यूम तेज है, कोई दरकत नहीं, बिना माइक के माइक अपना। तो मेंटल हैबिट्स यानी आलसी प्रमादी, या अपने जीवन में जहां गिर गया वहां पड़ गया उसको, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा बंद कर ले उसको। फिर ठीक है, मेंटल हैबिट्स यानी आलसी प्रमादी जीवन हमारे लिए मानसिकता को अधोगति की ओर ले जाने वाला है। अच्छी आदतें ही हमारे सफल जीवन का आधार है। लिख लो, सुन रहे हो बच्चों? अच्छी आदत सफल जीवन का
आधार है। यदि मान लीजिए आदतें अच्छी नहीं तो 3 काल में हमारा जीवन भी उन्नत नहीं होगा। इमोशनल भावना, इमोशनल हैबिट्स, कुछ लोगों को रोने की आदत होती है, थोड़ा सा डांट दिया तो रोना ही शुरू कर देते है ना। कुछ भी हुआ और रोना शुरू। और महिलाओं के तो आंखों में पूरा का पूरा समुद्र भरा हुआ ही है। एक बार एक संत ने कहा, बड़े संत ने, नाम नहीं बता रहे, ठीक है ना, महिलाओं के आंसुओं के समुद्र ने पुरुषों को डुबो दिया। महिलाओं के, बुरा नहीं मानना, महिलाओं के आंसुओं के समुद्र ने पुरुषों को डुबो दिया, बिल्कुल भरा है। तो ऐसा इमोशनल नहीं, बात बात पर इमोशनल तो हो जाओ, भावना अच्छी है, लेकिन ऐसी भावना नहीं जिद्दी बन जाना है ना, बात बात में अपन कुछ भी जिसको बोलते हैं ना झिटक कर जवाब देना, टेढ़े मुंह सीधे मुंह बात ही नहीं करना, तो ऐसे। तो इस प्रकार से इमोशनल, अपने आप में ना कहने की आदत। अभी अभी मिले हमें एक आदमी, वो उनको मैंने समझाया, भाई तुम एक नियम ले ले कि कोई भी काम के लिए हाँ बोलो ना। देखो इम्पॉसिबल शब्द क्या बोल रहा है बच्चों, इम्पॉसिबल, इसकी इंग्लिश क्या है, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल खुद बोल रहा है आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं, इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है, बस आपको विश्वास करने की जरूरत है। यदि विश्वास कर लोगे तो आपके लिए मंजिल आसान हो जाएगी, आपकी आदत अच्छी हो जाएगी। कभी ना मत बोलो, पहले हाँ बोलो। गुरुजी ने कहा, माँ ने कहा, पिता ने कहा, हाँ जी। उसके बाद में धीरे से यदि मान लीजिए नहीं बन पा रहा है तो आप बोल दो कि महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। लेकिन आदमी सीधे ही ना बोल देता है। आज बच्चों को कुछ भी बोलो, सबसे पहले वो ना बोलेंगे, क्यों, फिर सीखा तो आप ही से, और कहीं से तो आया नहीं। तो अपन को ना नहीं बोलना है। उसके बाद में अच्छी भावनाएं अपन रखेंगे तो अपने उन्नति की ओर चलेंगे। स्पिरिचुअल यानी सकारात्मक सोच। अपन हमेशा गिलास एक आधा पानी से भरा हुआ है तो आप उसको आधा भरा हुआ भी देख सकते हो, आधा खाली भी देख सकते हो। आपकी दृष्टि में वो कैसा लगता है ये देखो। आप यदि आधा भरा हुआ देखेंगे तो हमेशा भरे हुए रहेंगे, और खाली की ओर दृष्टि रखोगे तो खाली रहेंगे। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति के यहाँ मेहमान, उसने सबको बुलाया। अब उसने क्या किया, सबको काजू बादाम पिस्ता बना हुआ दूध दिया। अब दूध काजू बादाम पिस्ता का जितना बनता है उतना ही, और फिर ओटाने के बाद तो थोड़ा कम ही हो जाता है, तो आधा आधा गिलास सबको दिया। एक की दृष्टि क्या थी, वाह क्या दूध पिलाया, काजू बादाम पिस्ता मेवा डला हुआ। और दूसरे ने बोला दूध भी पिलाया, तो कितना कहीं आदमी है, आधा गिलास दूध पिलाया। बोलो, तो एक की आधा गिलास खाली की ओर दृष्टि जा रही है। आप भी यदि मान लीजिए स्पिरिचुअल हैबिट्स अपनी अच्छी बनाना चाहते हो, अपनी सोच को सकारात्मक सच को, इसके लिए मैं 4 बातें आपको बता रहा हूँ, 4 मंत्र दे रहा हूँ। वो मंत्र याद कर लो कि इन 4 बातों के माध्यम से हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं और अच्छी आदतें अपने में अपना सकते हैं। पहला, दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति, आप में दृढ़ इच्छा शक्ति होना जरूरी है। अपने दोष, अपनी दुर्बलता, अपने दुर्गुणों को दूर करना चाहते हो तो इच्छा शक्ति तो प्रबल बनानी पड़ेगी। दूसरा है संकल्प शक्ति, दृढ़ मजबूत हो। पहला है इच्छा शक्ति, फिर संकल्प शक्ति। जो संकल्प ले लिया उस संकल्प से टस से मस नहीं होने का। एक बार संकल्प ले लिया, अब उसमें कोई रद्दोबदल नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठान लो। हमेशा एक मंत्र देता हूं मैं, और आपको भी दे रहा हूं कि ठान लो तो जीत है, और मान लो तो हार है। बोलो सब एक साथ, ठान लो तो जीत है, और मान लो तो हार है। आपने हार मान ली, युद्ध के मैदान में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने यहीं से हार मान ली। अब आगे जाके क्या कर लोगे आप। फिर तीसरी बात, विश्वास। आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए, दृढ़। आपका यानी फेथ, जितना विश्वास मजबूत होगा उतना ही मंजिल आसान होगी, उतना ही लक्ष्य के करीब पहुंच जाओगे। विश्वास के आधार पर आप पत्थर में से भी पानी निकाल सकते हो। एक ने बोला तो क्या
पत्थर से पानी निकाल सकते हैं, तो ये बताओ महाराज जी, क्या विश्वास के आधार पर चलनी में पानी ठहर जाएगा? हमने जवाब दे दिया, हाउ ठहर जाएगा। कैसे ठहर जाएगा? बस तुम्हारे में धीरज होना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए बर्फ बनने तक। बर्फ बनने जितना धैर्य है तो चलनी में आप पानी को भी ठहरा सकते हो। इतना विश्वास आप में जागृत हो जाए तो फिर आपकी आदतें और अच्छी हो जाएगी। और चौथा है समर्पण। जो आपका लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है, उसके प्रति समर्पण होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बोला था कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य आपने तय कर लिया, यदि आपने उसके प्रति समर्पण नहीं है, आपने टिकट तो लिया है दिल्ली का और बंबई की ट्रेन में बैठ जाएंगे तो क्या होगा? बोलो, गलत हो गया ना? तो आपका समर्पण ही नहीं है। क्योंकि हर आदमी सुखी होना चाहता है, लेकिन काम क्या ही करता है? बोलो, दुर्योधनी प्रवृत्ति है सब व्यक्तियों की। दुर्योधन क्या कहता था? जानामि धर्मम न च प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च निर्वृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं प्रभु, लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, और मैं अधर्म को भी जानता हूं प्रभु, लेकिन उसको छोड़ नहीं सकता। यह स्थिति बनी हुई है। ऐसे में समर्पण हमारा सही नहीं कहलाएगा। इसलिए बुरी आदतों को छोड़ो। एक बुरी आदत बहुत ज्यादा रहती है, उसको मैं बाद में लेऊंगा। पहले आपको बताएं, पहला लिया H फॉर हैबिट और दूसरा H फॉर हैप्पीनेस, प्रसन्नता। 4 बातें करनी है मुझे अल्प समय में। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस होना बहुत जरूरी है आपके। देखो, समृद्धि महत्वपूर्ण नहीं, संतुष्टि महत्वपूर्ण है। आपने कितना कमाया ये महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन आपके चेहरे पर यदि प्रसन्नता नहीं है तो कोई काम की नहीं। कल भी मैंने कहा था कि वो समृद्धि क्या काम की जो हमें संतुष्टि न दे सके, वो संपन्नता क्या काम की जो हमें प्रसन्नता न दे सके, जो वो सुविधा क्या काम की जो हमें शांति न दे सके, और वो उपलब्धि क्या काम की जो हमें उदार न बना सके। वो उपलब्धि या अनुकूलता क्या काम थी कि जो हमें उदार न बना सके। इस प्रकार से हमारे पास में प्रसन्नता, हम तो कहते हैं रिचनेस नहीं, हैप्पीनेस चाहिए। रिचनेस यानी धनवान, धनवान नहीं, हैप्पीनेस होना जरूरी है। हमारी खुशी सब चीज़ों पर निर्भर करती है, लेकिन क्या करें, आजकल बाहरी चीज़ों पर निर्भर करती है, और हमारी खुशी हमारे ऊपर नहीं, दूसरे के दुख पर निर्भर करती है। आप देखो, बेटा 80% मार्क्स लेके आया, माता ने, पिताजी ने पूछा, क्यों बेटा क्लास में टॉपर कितने प्रतिशत गया? बोले मैं ही तो टॉपर हूं, 80% से ज्यादा किसी की नहीं। वाह शाबाश मेरे बेटे, तुमने बहुत अच्छे नंबर लेके आया। बेटा दूसरा 90% नंबर लेके आया। अब पूछा माता पिता ने, क्यों बेटा टॉपर कितने प्रतिशत आया? पिताजी 98%, 98% टॉपर था। बेटा 8% नंबर कम लाया ना, 90% लेके आया। 80% में वो अच्छा था अभी पहले वाला, लेकिन अब क्या हो गया, टॉपर कितने था? 98%। अब मेरा बेटा खराब हो गया। क्यों? क्योंकि दूसरे का बेटे ने 98%, 98% लेके आ गया। हमारे पास में अच्छा गाड़ी है, अच्छा बंगला, अच्छा नौकर चाकर है, लेकिन दूसरे की बिल्डिंग अब ऊंची हो गई, दूसरी गाड़ी हमारे से बढ़िया है। ये है हमारी हैप्पीनेस का आधार। कैसे हो पाएगा? वो आदमी कभी सुखी हो भी नहीं सकता और कोई भी उसको सुखी नहीं कर सकता। दूसरों को अपना आधार मत बनाओ, हम अपना आधार स्वयं बने। तो पहला दिया हमने हैबिट्स, बुरी आदतों को छोड़ो। दूसरा दिया मैंने प्रसन्नता, हैप्पीनेस। बहुत बढ़िया दादाजी तो पूरा। और हैप्पीनेस के लिए भी 4 मंत्र हैं। और पहला मंत्र है, जो है जितना है जैसा है जिस स्थिति में है संतुष्ट रहो। जो है जैसा है जितना है जिस स्थिति में है संतुष्ट रहो। वर्तमान में जीना सीखो, वर्तमान में जीना सीखो, भूतकाल में नहीं। जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का पीछा
तकदीर का पीछा कौन, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो बीत गई सो बात गई। तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमा से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। जो तीर कमा से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। जो समझ गया वो गया। वर्तमान में जीना सीखो। प्रतिक्रिया कम से कम करो, प्रतिक्रिया से प्रभावित मत हो। कोई दूसरा प्रतिक्रिया कर रहा है उससे प्रभावित मत हो, और हमें रिएक्शन कम से कम करना है और सब तरफ से सकारात्मक सोचना है। ये 4 मंत्र मैंने हैप्पीनेस के दिए। तीसरा एच फॉर हनी। एच फॉर हनी, पहला हैबिट, दूसरा हैप्पीनेस। हनी, हनी का मतलब क्या होता है बच्चों, बोलो। मिठाई। हनी का मतलब मिठाई या मधुरता, ठीक है ना। तो मिठाई, आप लोग मिठाई बहुत अच्छी होती है ना। मिठाई कैसे खाते हो, चाव से, और दवाई बचाव से। बोलो, मिठाई खाते हो चाव से और दवाई खाते हो बचाव के लिए। बस धर्म करते जाओ चाव से, और अधर्म का काम आए तो वो दवाई की तरह, बस हाँ भैया करना पड़ रहा है, चक्की पीसनी पड़ रही है जेल के अंदर, क्या करें, चक्की पीस रहे हैं, बस नहीं पीसेंगे तो मार पड़ेगी। इसलिए सांसारिक कार्य आपको करना पड़े, उसमें हनी का काम नहीं। हनी किसमें, धर्म के काम में। फिर उसके बाद में अंतिम हिस्ट्री, इतिहास। अपने इतिहास को याद रखो। बहुत अच्छा है, हमारे गुरु जी आचार्य जो गुरुदेव हैं विद्यासागर जी महाराज जी, वो इतिहास पे बहुत काम कर रहे हैं, और इतिहास आपको लौटाता है। ध्यान से सुन लो बच्चों, क्योंकि आप ही इतिहास है। इनके तो सबके सफेद बाल हो गए इधर, तो ठीक है ना। आप पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा वेस्ट नहीं होगा, समझ आ रहा है, और ज्यादा समय तक चलेगा, तो हम आप लोगों को पकड़ेंगे। तो इतिहास लौटाता है और विज्ञान भटकाता है। आप विज्ञान के चक्कर में मत आओ, इतिहास के पास जाओ। आचार्य श्री जी का एक हाइकू है, पीछे भी देखो पिछलग्गू मत बनो। पीछे भी देखो पिछलग्गू न बनो, पीछे रहोगे। पीछे भी देखो मतलब जो हमारे बाप दादा हुए उनको देखो, उनका क्या इतिहास था, भारत क्या था, बोलो। सोने की चिड़िया था या नहीं था। फिर आज उधारण ले लेके क्यों काम कर रहे हो, लोन ले लेके क्यों काम कर रहे हो, बोलो। पिछलग्गू, हम पाश्चात्य संस्कृति के पिछलग्गू बन गए। बस ये देख लिया वो देख लिया, जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही, वो फटे कपड़े पहनना शुरू कर दिया, हम भी फटे कपड़े पहन रहे हैं। लड़कियां हाफ पैंट पहन के रोड पे आने लगी, आज आ रहे महिलाएं, बोलो। ये क्या है, पिछलग्गू बनना है क्या, नहीं। इतिहास को देखो, हमारा इतिहास क्या था, इतिहास स्वर्णिम था। अरे इतिहास श्रद्धा का काम करता है, और विज्ञान बुद्धि का। इतिहास जो है वो सुई का काम करता है, और विज्ञान कैंची का। सुई जोड़ती है और कैंची, बोलो। तो विज्ञान के पीछे मत पढ़ो साइंस पढ़ने वालों, मैं तो यही कहूंगा इतिहास पढ़ो। इतिहास हमारा भुलाया जा रहा है, छिपाया जा रहा है, पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। हमारा इतिहास यदि पढ़ा देंगे, आपको नोट के लिए किसी दूसरे के यहाँ नोट की करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद नोट रटने लग जाओगे, आप खुद इतने बड़े सेठ बन जाओगे। ये हमारा इतिहास था, इसलिए अपने इतिहास को देखो। लेकिन क्या करें, आज पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा हम उधर ही बहते चले जा रहे हैं। ध्यान रखना, सूरज जब पश्चिम में जाता है तो डूबता ही है, आप भी डूब जाएंगे। इसलिए पश्चिम की संस्कृति को मत देखो, अपने स्वयं के इतिहास को देखो, जो बहुत बड़ा। एक बात जो मैंने बोला था अभी, कि आदत को हम कैसे यानी अपनी सुधारें, और एक सबसे बड़ी बुरी आदत जिसको छोड़ना बहुत जरूरी है, आज का सोशल मीडिया। समझ आया, सोशल मीडिया के माध्यम से जो नहीं देखना है वो देख रहा है, घंटों बर्बाद हो रहे हैं। चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे चैटिंग हो, चाहे आपका इंटरनेट हो, चाहे आपका ये इंस्टाग्राम, और क्या बोलते हैं आपके बहुत सारी चीज चल, ट्विटर, अब क्या क्या चलने लगे हैं, ये सब इनके माध्यम से हमारा पूरा का पूरा समय बर्बाद हो जाता है। और वो चीज इसमें परोसी जा रही है जिसका हमारे रियल लाइफ से कोई नाता नहीं है, कोई नाता नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को छोड़ो, और बार बार देखते हैं इस प्रकार से। यह सोशल जो लाइफ है इसमें भी हम बचें, और ये सोशल हैबिट्स हमारी बहुत बुरी पड़ गई। एक बार यदि पॉर्न
फिल्म आदि जो होती है या जो अश्लील चित्र आदि होते हैं, वो मैंने पढ़ा था कि ये 2.5 साल पहले का आंकड़ा बता रहा हूँ, 2.5 साल पहले का आंकड़ा है कि 2.5 वर्ष की उम्र का बालक, कितनी उम्र बोलो ना, 2.5 साल का बालक 2 लाख मतलब अश्लील चित्र देख चुका होता है और 25,000 रेप के चित्र वो देख चुका है 2.5 साल की उम्र में, बलात्कार के 25,000 रेप के चित्र और 2 लाख चित्र वो 2.5 साल की उम्र में देख चुका है। किस जमाने की बात कर रहे हो? ये है सोशल हैबिट्स। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल दे रहे हैं, पेट से ही वो सीख के आ रहा है, पेट से ही सीख के आ रहा है। इन आदतों को बाज आना है, तभी हम हैप्पीनेस, प्रसन्नता और हनी, अपने जीवन में मिठास और अपने इतिहास को याद रख पाएंगे। अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपनाएं और बुरी आदतों को छोड़ें, तभी हमारा जीवन कल्याण में होगा। आप सबका आज ये नीम गुड़, इस गांव का नाम क्या है? नीम गुड़। हाँ, अच्छा नाम है। नीम भी बहुत गुणकारी है और गुड़ भी गुणकारी है। हाँ, दोनों अच्छे हैं। बस नीम खाओ कोई बीमारी नहीं होगी, और गुड़ खाओ शक्कर को मार दो टक्कर। हाँ, शक्कर तो जहर है और गुड़ अमृत है। और नीम, नीम तो कहना ही क्या है, अनेकों गुण है, चाहे वो हड्डी को मजबूत करने वाला, चाहे दांतों की सफाई करने वाला हो, चाहे स्किन डिजीज के लिए सुबह मैंने बहुत सारा बता दिया था, उसके विषय में नहीं बता रहा हूँ। तो नीम गुड़ वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि हमारा जीवन भी इन बुरी आदतों से बचे और अच्छी आदतें लगे और हम अपने जीवन को तीर्थंकरों के समान कल्याणकारी करें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की।